तनी ताकल नीतीश चाचा का लिखल बा, तनी ताकल आतवार लिखल बा हो, सोमार लिखल बा। दंगा, देखिए दंगा भड़काने वाला कोई मुस्लिम नहीं होता, हिंदू नहीं होता। और मान लीजिए जब लड़के निकले हैं हजारों की संख्या में, उन भीड़ की कोई नेता होता है? भीड़ का कोई नेता नहीं होता है। उसको एक लड़का चिल्ला के बोलेगा कि मारो मारो तो सब मारने दौड़ जाएगा। मास्टर साहेब लो सुन, आया नया कानून, पीके हुआ जो टून उसको पकड़ो चुन चुन, कके शिक्षा का खून गाओ नीतीश का गुण। ताला बंद करो अब पाठशाला में, ताला बंद करो। यही जब मुंबई और दिल्ली में जाकर बिहारी के शब्द से गाली सुनते हैं तो चिल्लाते हैं यहाँ पे बैठ के क्यों हमें बिहारी कह के भगाया जा रहा है। अरे पहले अपने आप में सुधार लाओ ना भाई, कोई नहीं भगाएगा तुमको, सब स्वागत करेगा तुम्हारा। हाल क्या है हमारा न पूछो मियाँ, ईटा पत्थर चलाना महंगा पड़ गया। अब तकलीफ यही समझ लीजिए कि हमें रोना रहा था कि हम किस राज्य में पैदा हो गए हैं, गलती कर दी है बिहार में पैदा होकर के, शायद कहीं और होना चाहिए था। ये आपके पूरा मीडिया का रूम है ना, इसमें एक छोटा सा स्टोर रूम होगा जहाँ कचरा रखते हैं आप। जैसे भारत का ये स्टोर रूम बन चुका है हमारे बिहार। ना यहाँ पे शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है। सरकारी में पढ़े लायक बा, बिल्डिंगे नहीं है तो क्या पढ़ाई हुई। तो उन्होंने ला के डायरेक्ट फेंका, उस डायरेक्ट का नतीजा ये है कि पूरा देश जल रहा है। सारा पहले क्लास में तो पढ़ ले बनी, मास्टर रहते सुतल बनाया लड़के निकल के भाग जैसा, फिर थोड़ी देर बाद है अभी वही हाल है। हाँ वही हाल है। और दारूबंदी का आप देख ही रहे हैं, मजाक बन के रह गया है दारूबंदी। सिर्फ ड्रामा है कि जहाँ खोजिए दारू मिलेगा। बक्सर में मिल रहा है, हर जगह मिलता है, बक्सर तो और भी बॉर्डर पे है, मिलेगा आराम से। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपनी काबिलियत दिखा करके वायरल होते हैं। मेरे इस तरफ जो 3 लोगों को आप देख रहे हैं, ये अब पहचान के मोहताज नहीं है, लोग इनके वीडियोस को खूब पसंद करते हैं। लेकिन ये कहानी कैसे बनी, ये वीडियो इनका कैसे बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और क्या दिमाग में चल रहा था, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का कटाक्ष ये करते हैं, इस पर हम जानना चाहेंगे कि जिस चीज़ को लेकर के पूरे बिहार में बवाल मचा है और ये पटना पहुँचे हैं, इस पर वो सबसे पहले क्या बोलेंगे। उसके पहले इंट्रोडक्शन, इनका नाम विवेक है, इनका नाम आशीष है और उनका नाम मिट्ठू है। MVS भोजपुरिया जवान से इनका पेज चलता है, राइट। विवेक, अग्निपथ को लेकर के जो बवाल चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, लेकिन बिहार में जो बवाल आप पिछले 4-5 दिनों में देख रहे हो, इस पर आप लोगों ने एक वीडियो भी किया। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको लेकर? देखिए सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी जो साजिश है ना, जो भी ट्रेन जला, ये जला, इस सबसे सबकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार को जाती है। इसलिए जाती है क्योंकि देखिए कोई भी प्लान लाया जाता है तो उसका बढ़िया से तरीका से लाया जाता है। और मान लीजिए जो भी आदतें बनी हुई हैं, हमारा जो बिहार है और जो खास करके गांव है, वहाँ के लोग 80% लड़के जो होते हैं ना, वो आर्मी की तैयारी करते हैं। वो 10th के बाद नहीं उनका प्लानिंग होता है कि आर्मी की नौकरी पकड़ लेना है, ये करना है। और आप अचानक से कोई प्लान चेंज कर देते हैं आकर के, तो उसमें एकदम वाजिब है कि वहाँ पे ये होगा, तूफान आएगा। और इन लोगों ने ऐसे ही किया। पहले नंबर से 2 साल से भर्ती आ नहीं रही थी, 2 साल कोरोना की वजह से। और अचानक ये लोग लेके आए कि 4 साल के लिए नौकरी लगेगी, फिर उसके बाद 25% आगे जाएंगे, जो लोगों को समझ नहीं आया और उसके वजह से सब हुआ। तो सारी जिम्मेवारी सरकार की है। तो अभी भी तो ये फैसला नहीं बदला, लाइक उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब तो डेट भी अनाउंस कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है युवाओं के साथ? मजाक हो रहा है, सिर्फ मजाक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उन लोगों का बयान है कि किसी भी सूरत में ये चीज़ नहीं बदलेगा। तो ये बच्चों के साथ मजाक है। और देखिए ये लोग एक बार और अभी तक एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि $250 बिलियन का मतलब अभी तक 2014 के बाद भारत में मतलब लोग जला दिए हैं, नुकसान किए। इतना पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है। तो हाँ नहीं है, GDP नहीं है। तो उतना उन लोगों के पास मिल जाए तो लोग भारत पे आक्रमण कर देगा, इतना उन लोगों के पास पैसा हो जाएगा। हाँ। उतना हम लोग जला दिए हैं 2014 से अभी तक। तो सरकार पता नहीं किस सोच के साथ अभी NRC या जो लाई थी NRC, हाँ। उसमें भी उन लोगों ने दंगा करवाने के लिए ऐसा बोला था कि जो मुस्लिम है वो भारत में नहीं आएंगे। जबकि ये भी बोल सकते थे कि जो वहाँ पे कम जिसकी संख्या होनी है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है वो, वहाँ पे मुस्लिम तो ज़्यादा। अच्छा, इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब जितना बवाल हुआ इसमें भी लोग यही कह रहे हैं कि क्या अब ये दंगा भड़काने वाले मुस्लिम से सिर्फ, ये भी बात आगे आ रही है। दंगा, देखिए दंगा भड़काने वाला कोई मुस्लिम नहीं होता, हिंदू नहीं होता। और मान लीजिए जब लड़के निकले हैं हजारों की संख्या में, उन भीड़ की कोई नेता होता है? भीड़ का कोई नेता नहीं होता है। उसको एक लड़का चिल्ला के बोलेगा कि मारो मारो तो सब मारने दौड़ जाएगा, भले बाद में अफसोस करेगा, तो सब भागने लगेगा। अच्छा, आशीष जो यहाँ पे धीरे धीरे बोल रहे हैं, अब आपको बता देते हैं, बेचारे 9th क्लास में पढ़ते हैं। और 9th क्लास में बच्चा जब पढ़ता है और इतने बड़े बड़े मुद्दे पर बोलता है तो ये बड़ी बात है। आशीष, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस मुद्दे को लेकर के आप अपनी राय रख रहे हो, लेकिन एक 9th क्लास का बच्चा जब इस तरह के वीडियोस बनाता है तो ये दिमाग में क्या चल रहा था आपके? इतनी समझदारी है या बहुत पहले से सोच रखा था कि मतलब
ऐसी वीडियोस बना करके ही लोगों के बीच जान पहचान बनानी है? और सामाजिक काम के लिए हम लोग निकले हैं बहुत पहले से ही, 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो समझदारी थोड़ा 5th में होंगे? जी 6 बहुत से। बहुत बहुत छोटा था उस समय का, इसका वीडियो देखिएगा तो पहचान ही नहीं आएगा, गोल मटोल एकदम छोटा था। अच्छा, 5th क्लास में होकर के आपको समझ में आता था देश में क्या चल रहा है? उतना नहीं आ रहा था, जब अभी जितना आ रहा है उतना हमको समझदारी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अभी जैसे बिहार की स्थिति पे आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया बोलेंगे। अभी आप नहीं बोलना चाहोगे? अब प्रधान जी बोलेंगे। चलिए मिट्ठू, आप क्या बोलेंगे इस पूरे मसले पे, अग्निपथ योजना को लेकर? अग्निपथ योजना एक सचमुच में ऐसा अग्निपथ बनकर आया है कि समस्त अभी देश को जला रहा है। और ये अग्निवीर सच में का आग का शोला बन चुके हैं और जला रहे हैं देश को। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको योजना ला रहे हैं, आपको पता है कि हमारे बिहार में किस तरह के लोग हैं, गांव किस तरह से लोग हैं, इस तरह की तैयारी करने वाले लोग हैं जिनको आदत नहीं है। अचानक मान लीजिए कि आपको सर पे 5 केजी उठाने का आदत है और अचानक 50 केजी रख देंगे तो आप दब जाइएगा। तो पहले बताएंगे कि देखिए 50 केजी रख रहे हैं, थोड़ा संभलिएगा। इसी तरह से लाना चाहिए था कि हम ऐसा योजना ला रहे हैं, बच्चों के बीच में लाइए, समझाइए, उसके बाद लाकर कोई प्लान रखिए, लोगों से सलाह लीजिए कि ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने ला के डायरेक्ट फेंका, उस डायरेक्ट का नतीजा ये है कि पूरा देश जल रहा है। अच्छा, केंद्र की बात तो केंद्र की बात, मोदी जी का हर फैसला ऐसी होता है, अचानक से ही अनाउंस कर देते हैं। नीतीश सरकार को लेकर के आप लोग बहुत कटाक्ष करते हैं किसी भी मुद्दे को, चाहे वो एजुकेशन लेवल हो, चाहे वो हमारा अस्पताल की जो जर्जर स्थिति हो। अभी एक यंग ब्लड होने के नाते तीनों आप लोग युवा हैं, बिहार की स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय आपको लगती है? क्योंकि हम सच में अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या फिर ये बेरोजगारी जो इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है, क्या इसीलिए लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि लग रहा है कि यहीं पे कुछ कर लेते हैं, सरकार से तो उम्मीद है नहीं, ना उम्मीद हो चुकी है जनता? देखिए, जैसे होता क्या है ना कि जैसे आप सवाल उठाइएगा तो ये नीतीश जी का जो भी मतलब पार्टी का लोग हैं, नीतीश जी भी कहते हैं कि जंगल राज से मिला लो आज कितना बिहार बदला हुआ। हाँ। उस स्तर से मिलाइएगा तो जरूर बिहार बदला है, लेकिन बिहार आज उतना ही बदला है कि शिक्षा के क्षेत्र में बताएंगे कि बिल्डिंगें तो खूब अच्छी बन गई है, लेकिन उसमें ना शिक्षक है और छात्र आते हैं तो उनको व्यवस्था नहीं है कि कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए। ब्लैक बोर्ड जाइएगा तो टूटा हुआ है, मतलब अंदर व्यवस्था सही नहीं है। और दारूबंदी का आप देख ही रहे हैं, मजाक बन के रह गया है दारूबंदी, सिर्फ ड्रामा है कि जहाँ खोजिए दारू मिलेगा। बक्सर में मिल रहा है, हर जगह मिलता है, बक्सर तो और भी बॉर्डर पे है, मिलेगा आराम से मिलता है। आप लोग को पता है, तो आप लोग कभी ये चीज़ दिखाए नहीं कि जो सरकार इतना दावा कर रही है यहाँ पे, हालांकि पता सबको है कि मिल ही रहा है, लेकिन ये फैसला आपको लगता है कि सही था बिहार में? बिल्कुल सही नहीं था। और जो चीज़ बंद ही नहीं हो सकता उस पर, मान लीजिए उसका ये जो लड़कियों का साइकिल ड्रेस मिलता था, सारे स्कूल में बच्चों को साइकिल मिलता, सब बंद कर दिए। क्यों? छात्रवृत्ति मैंने बंद कर दिए बहुत स्तर पे कि हम दारू का बंद कर दिए हैं, पेट्रोल पे हम लोग 8 रुपया 9 रुपया उत्तर प्रदेश की अपेक्षा महंगा दे रहे हैं खर्चा। तो सब किस लिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने दारू बंद करवाया है बिहार में। तो भाई हमको नहीं ज़रूरत है दारू बंद कराने की, जो पी रहा है वो मरेगा, उसके साथ सब लोग क्यों दुख भुगते? एग्जैक्टली। आशीष, आप बिहार की स्थिति पे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? जैसे 9th में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो क्या चाहता है कि क्या अच्छा हो जाए राज्य में, जिस राज्य में वो रह रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए? नो कमेंट्स। भोजपुरी में बोलोगे? हमको आता है भोजपुरी। अरे उस नहीं, भोजपुरी में नहीं, इन लोगों से पूछिए ना। अच्छा, आपको नहीं पता है। आपके हिसाब से बिहार में क्या सुधरना चाहिए, पहले ये बताइए। बिहार में सबसे पहले देखिए, हर चीज़ का एक ही जरूरत है, शिक्षा। शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना होगा। और शिक्षा जब सुधर जाएगा, लोग सुधर जाएंगे और सरकारें सुधरने लगेंगे शिक्षा की वजह से, तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। और स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा तो बिहार अपने आप सही हो जाएगा। जानते हैं अभी हमारे बिहार की स्थिति क्या है? जैसे आपके पूरा मीडिया का रूम है ना, इसमें एक छोटा सा स्टोर रूम होगा जहाँ कचरा रखते हैं आप, जैसे भारत का ये स्टोर रूम बन चुका है हमारे बिहार। ना यहाँ पे शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है। यहाँ पर मतलब किसी भी क्षेत्र में हम बात नहीं कर सकते आपसे कि हम किसी चीज़ के लिए तारीफ, क्या चीज़ के लिए बिहार की तारीफ करें हम, इसलिए कि यहाँ के राजेंद्र प्रसाद थे, हैं, इसलिए नहीं ना कर सकते हैं। सिर्फ वो हमारे जब के थे। अभी क्या है, अभी बस यही प्रेजेंट कुछ नहीं कर रहा है, तो बस वही बात। अच्छा, आप लोग जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कटाक्ष, तो उस पर एक गाना जैसे आप लोग गाते हैं, नीतीश जी के ऊपर एक गाना गा दीजिए तीनों। हाँ, तो हम लोग गीत गाए थे कि तनी ताक लो नीतीश चाचा का लिखल बा, तनी ताक लो आतवार लिखल बा हो, सोमार लिखल बा, सब युवा के माथे बेरोजगार लिखल बा, तनी ताक लो नीतीश चाचा का लिखल बा, तनी ताक लो। ऐसे था हम लोग। इसने गाया, बेरोजगारी को लेकर के गाया था। आप लोग सोनू को लेकर के भी खूब वायरल हुए थे, है ना, कि सोनू को ऐसे ऐसे ही कर रही है सरकार। इसमें आपको सफल लगी या फिर सोनू ऐसे ही आया गया और ऐसे ना जाने कितने सोनू होंगे?
जाने कहाँ गए वो दिन, एक गाना तो वैसे ही, जाने कहाँ गए वो सोनू। बस एक हवा के झोंका की तरह आया चला गया, और वादे हुए, उसको पता नहीं कितने लोगों ने गोद भी लिए, क्या क्या हुआ, अब तो पता ही नहीं सोनू है कहाँ। नहीं, सोनू कोटा में एडमिशन करवा लिया है। और लेकिन देखिए बिहार सरकार का कोई मदद नहीं मिला, और वो कभी किसी को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बिहार सरकार अपने जो नीतीश चाचा हम लोग के वो जिदिया जाते हैं। अभी योग्य है, इसको खुद मदद की जरूरत है। ये क्या हाँ, बिहार सरकार को अभी खुद मदद की जरूरत है, ये क्या दूसरों की मदद करेगी? तो कौन मदद करेगा बिहार सरकार को? थोड़ा सा ये लोग अपना आदत सुधार लें, रहन सुधार लें, व्यवस्था सुधार लें, तो शायद कोई कर दे। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के भी जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम मीडिया, जो फ्रीलांसिंग मीडिया जिनको आप कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, या आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, हम लोग सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो हम लोगों को क्या कहा जाता है कि बिहार में होकर बिहार की बदनामी करते हो। ये भी झेलना पड़ता होगा आप लोगों को जब आप लोग कटाक्ष करते हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए वो लोग अनपढ़ हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से बिहार बदनाम है, क्योंकि वो लोग कमेंट में आके लिखते हैं कि तुम लोग बिहार के होकर बिहार को बदनाम कर रहे हो। सबसे बड़ा जाहिल वही है, उन्हीं लोगों को सुधारने की जरूरत है बिहार में। क्योंकि देखिए बिहार का आप अपने घर की शिकायत खुद नहीं करिएगा तो दूसरा करने आएगा तो और ना बेइज्जती होगा। तो इसलिए हम खुद कर रहे हैं ताकि सुधर जाओ और अपनी व्यवस्था को सुधारो। दूसरा आके जिस दिन करेगा उस दिन घर में छिप के रहने की मतलब नौबत आ जाएगी। जो आज ये बिहार सुधारने की बात जब हम लोग करते हैं, जो लोग हम लोग पे ही सवाल उठाते हैं, यही जब मुंबई और दिल्ली में जाकर बिहारी के शब्द से गाली सुनते हैं तो चिल्लाते हैं यहाँ पे बैठ के, क्यों हमें बिहारी कह के भगाया जा रहा है। अरे पहले अपने आप में सुधार लाओ ना भाई, कोई नहीं भगाएगा तुमको, सब स्वागत करेगा तुम्हारा। अच्छा, इस चीज़ से आप लोगों को कभी गुजरना पड़ा कि आप लोग गए दूसरे जगह पे और बिहारी कह के गाली दिया गया है सब? हाँ, हमें फेस करना पड़ा है 1-2 बार। हाँ, गुड़गांव में फेस करना पड़ा था हमें। ये 2015 की बात बता रहे, हम गए थे वहाँ पे, तो हमारा जो मदर टंग है हमारी, हम इंग्लिश भी बोलेंगे या हिंदी भी बोलेंगे तो बिहारी कहीं ना कहीं भोजपुरी झलक जाए, टोन है, मदर टंग झलक जाएगा। तो गए थे, गुर्जर का घर था, तो वैसे उन्होंने कहाँ से आया हो भाई, तो हम कहें कि हम बिहार से आए हैं सर। तो पढ़ता है, तो जी सर पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या करना है, तो सर तैयारी करना है। पूरा बिल्डिंग खाली था। मैं बोला कि बिहारी नॉट अलाउड हियर, हटो यहाँ से। डायरेक्ट निकाल दिया उसने। तो कितना तकलीफ हुआ था उस समय? अब तकलीफ यही समझ लीजिए कि हमें रोना रहा था कि हम किस राज्य में पैदा हो गए हैं, गलती कर दी है बिहार में पैदा होकर के, शायद कहीं और होना चाहिए था। इस चीज़ से आप कहते हो, आपको लगता है कहीं और पैदा होना चाहिए, बिहार में नहीं होना चाहिए था? नहीं, अभी हम इस चीज़ से हम नहीं गुजरे हैं पर्सनली। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार मेरा शान है और बिहार पे हमको मतलब गर्व है। हम अभी की स्थिति के अनुसार बात किए हैं। उस समय जैसा बेइज्जती हुआ था उस समय फील होता है, किसी को बेइज्जती होगा तो होगा, लेकिन फिलहाल जो बिहार का जो इतिहास रहा है ना, जो बिहार का अभी वर्तमान भी है, वो इतना भी पीछे नहीं है, इतना भी बिगड़ा नहीं है कि हम शर्म करें। लेकिन हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए लड़ते हैं, गलत व्यवस्थाओं के लिए, और उसको सुधार के और हमको बेहतर बनना है। ओके। आशीष, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़े लायक बा, बिल्डिंगे नहीं है तो का पढ़ाई हुई ना, मास्टर पढ़ाई ना होवेला ना, एकदम में ना, मास्टर ना आवेला टाइम पर ना। जब छोट रहनी ना, दूसरा पहले क्लास में तो पढ़ ले बनी, मास्टर रहते सुतल बनाया, लड़के निकल के भाग जा सब, फिर थोड़ी देर बाद है। अभी वही हाल बा? हाँ, वही हाल बा। तो एक बात बताइए, अब प्राइवेट स्कूल में जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या दोनों में अंतर क्या नजर आया, ये बताइए। अंतर शिक्षा का है, अच्छे से पढ़ाई होता है, अनुशासन का। हाँ, अनुशासन का है। जी जी। तो ये क्यों, सरकार भी तो पैसा उतना ही लगा रहा है ना, सरकार तो फंड देता ही है, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा अंतर हम लोग को लगता है जी सरकारी और इसमें? देखिए सरकारी में क्या है, लोगों को पता है कि हम करें या ना करें पैसा मिलने वाला है। प्राइवेट वालों लोग का है कि नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा बात है। चलिए, तो ये तो वो तमाम बातें थी जिस पर हम बात कर रहे थे बिहार के परिप्रेक्ष्य में इनको लेकर के। लेकिन ये तीनों अगले वीडियो में भी हमारे साथ बनेंगे, जिसमें हम पर्सनली बात करेंगे इनसे कि इन लोगों ने इस पेज की शुरुआत कैसे की, कैसे बिहार की जनता के दिल में बसना शुरू किया। तो उसके लिए आप बने रहिएगा हेडलाइंस बिहार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।